हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 6 का कंप्लीट रिवीजन, जो कि सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, और सभी यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5 ये सभी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप स्टडी विद हर्षित पर जाकर देख सकते हैं। यूनिट 6 में हमारे टॉपिक हैं स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस पैकेजेस, पर्पस क्या है उनके और यूजेज क्या है, कमांड MS एक्सेल, क्रिएशन ऑफ फाइल इन MS एक्सेस, स्विच बिटवीन एप्लीकेशन और MS पावर पॉइंट, ये सभी यूनिट 6 के टॉपिक हैं, ये हमें कवर करने हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं करा है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, इसका पर्पस क्या है, हमें डिस्कस क्या करना है। पर्पस है सबसे पहले, स्प्रेडशीट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड एनालाइज न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल डेटा efficiently within a tabular format of row and column। मतलब कि जो है स्प्रेडशीट का जो पर्पस होता है, स्प्रेडशीट यूज करी जाती है ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डेटा जो होता है, जिससे कि वो इफ़िशिएंटली हो सके विद इन ए टेबुलर फॉर्म, रो और कॉलम्स में मैनेज करा जा सके, ऑर्गेनाइज करा जा सके, एनालाइज करा जा सके। ये पर्पस होता है स्प्रेडशीट का। अब की पर्पसेस क्या हैं। नंबर 1, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस, परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क यूजिंग फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, विजुलाइज करने के लिए डेटा थ्रू चार्ट और ग्राफ्स। स्प्रेडशीट का यूज जो है विजुलाइजेशन के लिए भी करा जाता है थ्रू चार्ट एंड ग्राफ्स। जो है जो हमारे डेटा है, नंबर में जो होता है डेटा, वो हमारे एक तरीके से विजुअल हो जाता है। क्यों कैसे? क्योंकि चार्ट बन जाते हैं, ग्राफ बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कीपिंग ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक बजट्स, शेड्यूल्स एंड इन्वेंट्रीज। सभी चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए भी स्प्रेडशीट का यूज करा जाता है। ये हमारे की पर्पसेस हैं। हमने जाना पर्पस, की पर्पस। अब इसके बाद आता है हमारा यूजेज। यूजेज क्या है हमारा? डेटा एंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूज रो एंड कॉलम टू सिस्टमेटिकली स्टोर डेटा। जो हमारे स्प्रेडशीट है, ये जो है यूज करती है रो और कॉलम का। किस लिए? जिससे कि जो है हमारे डेटा सिस्टमेटिकली स्टोर हो सके। जैसे कि ट्रैक कर रहे हो अपने मंथली एक्सपेंस और सेल्स को, तो वो जो है हमारे कॉलम और रो में जो है हमारा जाएगा और आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस में यूजेज है इसका, कैलकुलेट करने के लिए टोटल, एवरेज, परसेंटेज ETC यूज करके बिल्ड इन फॉर्मूलाज जैसे कि सम, एवरेज और काउंट। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन भी करा जा सकता है। ये दोनों यूजेस थे। इसके बाद नेक्स्ट यूज है इसका डेटा विजुलाइजेशन में। डेटा विजुलाइजेशन में भी जो है स्प्रेडशीट का यूज करा जाता है क्रिएट करने के लिए पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। कोई भी जो हमारा डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्प्रेडशीट जो है हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कि आप जो है पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लाइन चार्ट कर सकते हैं क्रिएट। तो ये जो है हमारा यूज है बहुत ही अच्छा। इसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेशन, हाईलाइट डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, जैसे कि मार्किंग ओवरड्यूज पेमेंट इन रेड। ये जो है हाईलाइट भी करता है डेटा बेस्ड, जो हमने क्राइटेरिया करी गई हैं उनके बेसिस पे डेटा पे जो है मार्किंग भी होगी। फॉर एग्जांपल आपको कोई आपका ओवरड्यू पेमेंट है, वो रेड हो जाएगा इस तरीके से। ऑटोमेशन यूज करके टूल्स जैसे कि मैक्रोस टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क
ऑटोमेशन भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ऑटोमेशन का यूज करके कोई रिपीटेटिव टास्क है जनरेट करना, मंथली रिपोर्ट, इस तरीके से। अब कॉमन सॉफ्टवेयर कौन से हैं हम जिससे जो है स्प्रेडशीट वगैरह ये क्रिएट करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट, ये दोनों जो है हमारे मेन सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज करा जाता है स्प्रेडशीट के लिए। कॉमन सॉफ्टवेयर है ये हमारे। अब हम जानेंगे डेटाबेस पैकेजेस क्या होता है, इनका क्या पर्पस होता है। डेटाबेस पैकेजेस पर्पस: डेटाबेस पैकेजेस आर यूज्ड टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव लार्ज सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा इन एन एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डेटाबेस पैकेजेस जो है यूज करे जाते हैं स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए लार्ज सेट ऑफ एक स्ट्रक्चर्ड डेटा को, जिससे कि इफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड हो सके मैनर में। की पर्पस क्या होते हैं? डेटा मैनेजमेंट विद एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। जो हमारा डेटा मैनेजमेंट हो वो डेटा जो है एक्यूरेट हो और इंटीग्रिटी के साथ हो। मैनेज फैसिलिटेटिंग डेटा रिट्रीवल थ्रू क्वेरीज, एनेबल करना रिलेशनशिप बिटवीन डेटा सेट फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, हैंडल करना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट आर इम्प्रैक्टिकल टू मैनेज इन स्प्रेडशीट। जो हमारा स्प्रेडशीट में मैनेज करना दिक्कतदायक होगा, नहीं करा जा सकता, वो डेटा भी डेटाबेस पैकेजेस हमारे मैनेज करते हैं। यूजेज क्या है हमारा? डेटा स्टोरेज में डेटाबेस पैकेजेस का यूज होता है। स्टोर रिकॉर्ड, ये जो है रिकॉर्ड को जो है स्टोर करता है सिस्टमेटिकली इन ए टेबल विद फील्ड, मतलब कॉलम्स के साथ, टेबल और कॉलम एंड रिकॉर्ड रो। जो हमारी टेबल एंड फील्ड कॉलम और रिकॉर्ड जो है रो में, जैसे कि स्टोर करना किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन इन ए CRM सिस्टम। डेटा रिट्रीवल, क्वेरी डेटा यूजिंग SQL, रिट्रीव करना डिटेल्स किसी भी कस्टमर की या कोई हमारा पेंडिंग पेमेंट है उस सभी की डिटेल हमें रिट्रीव करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो इसमें भी ये जो है हमारा यूजेज है इसका। डेटा रिलेशनशिप, रिलेट करता है डेटा अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स यूजिंग की, प्राइमरी एंड फॉरेन की। अब कॉमन सॉफ्टवेयर क्या है डेटा बेस पैकेजेस के? नंबर 1 आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट है हमारा MySQL और Oracle डेटाबेस। ये जो है हमारे कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज करे जाते हैं डेटाबेस पैकेजेस के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको MS एक्सेल भी कहा जाता है, इसके क्या की फीचर्स हैं हम जानेंगे। सेल एंड फार्मूलाज फॉर परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग बिल्ड इन फार्मूलाज, जैसे कि ये हमारे फार्मूला है, ये बिल्ड इन फार्मूला है, कैलकुलेशन करी जा सकती है बिल्ड इन फार्मूलाज की यूज करके। ऑटोमेट रिपीटेटिव कैलकुलेशन, साथ ही साथ और फंक्शन है हमारे, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, इसमें सम, एवरेज, राउंड। लॉजिकल में इफ़ एंड और, टेक्स्ट में लुकअप में वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, ये सभी चीज़ जो है हमारा जो है MS एक्सेल कर सकता है। डेटा विजुअलाइजेशन, क्रिएट करना बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन, ETC और ग्राफ्स, ये सभी चीज़ भी हमारा जो है MS एक्सेल जो है क्रिएट कर सकता है। डेटा एनालिसिस, जैसे कि टूल्स, पाइवट टेबल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यूजेज हमारे बजट प्लानिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस में। MS एक्सेल जो है हमारा बजट प्लानिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस में काफ़ी यूजफुल होता है। इन्वेंट्री और सेल्स ट्रैक करने में, हमारे पास क्या इन्वेंट्री है, क्या हमारी सेल चल रही है, उसमें भी काफ़ी यूजफुल है। एकेडमिक ग्रेडिंग सिस्टम में भी हमारा जो है MS एक्सेल जो है यूज करा जाता है। अब तक हमने सभी जो टॉपिक समझे, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे डिटेल में, आपको काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ मैं ये। और जो है आप और कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी सभी यूनिट हमारे अपलोड हो चुके हैं इस सब्जेक्ट की, आप एक बार ज़रूर देखें। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या? ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS फॉर स्मॉल स्केल डेटा मैनेजमेंट। की फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस
टेबल क्रिएशन जो है बहुत यूजफुल फीचर है इसका। डिफाइन करना कॉलम को और डेटा टाइप्स को, रो को। एम्प्लॉय टेबल विथ फील्ड लाइक नेम, आईडी, डिपार्टमेंट, ये सभी चीज़ के साथ में आपको एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करनी है। चाहे टेबल क्रिएशन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हेल्प करता है। फॉर्म्स में क्रिएट करने में यूजर फ्रेंडली और इंटरफेस फॉर डेटा इनपुट एंड मैनेजमेंट, जो यूजर फ्रेंडली हो और हमारा डेटा भी जो है वो ले सके अच्छे से, ऐसे फॉर्म्स क्रिएट करने में हेल्पफुल है। क्वेरीज एक्सट्रैक्ट करना और मैनिपुलेट करना डेटा विद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। एग्जाम्पल सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। ये हमारे जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आया रिपोर्ट्स, जनरेट करना प्रिंटेबल समरीज और इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा। स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशंस, Alt प्लस टैब, विंडोज होल्ड Alt एंड प्रेस टैब। किस लिए होता है? स्विच करने के लिए बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस में। टास्क व्यू के लिए प्रेस विंडो प्लस, विंडो के साथ में टैब प्लस करना है तो आपको जो है व्यू हो जाएंगी सभी ओपन ऐप्स और सिलेक्ट कर सकते हैं डिजायर्ड ऐप को आप। डॉकिंग मल्टीपल ऐप, ड्रैग करना, ड्रैग ए विंडो टू द एज ऑफ द स्क्रीन टू स्प्लिट एंड व्यू मल्टीपल ऐप साइमल्टेनियसली। एक साथ कई सारे ऐप देखने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसको MS पॉइंट कहा जाता है। MS पावर पॉइंट जो है हमारा किस लिए होता है? क्रिएट करने के लिए यूज करा जाता है और डिलीवर करने के लिए, प्रेजेंटेशन, मीटिंग के लिए, लेक्चर के लिए और मार्केटिंग के लिए। ये इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है इन सभी एरियाज़ में। की फीचर्स होते हैं इसके स्लाइड बनाने में और लेआउट, इसका मेन की फीचर्स है सभी जो हमने इसमें मेंशन करे हैं। इंसर्ट करना टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, चार्ट इनटू ए स्लाइड। सेलेक्ट करना जो हमारे प्री डिजाइंड लेआउट हैं और कस्टमाइज करना अपने हिसाब से। एनिमेशन और ट्रांजिशन, इसमें जो है इफेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड में, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी यूजफुल होता है हमारा MS पावर पॉइंट का फीचर। टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं आप, प्रोफेशनल टेम्पलेट्स फॉर क्विक डिज़ाइन। अगर आपको कोई डिज़ाइन करना नहीं आता तो आप प्री डिज़ाइन टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटे टूल्स, स्लाइड शो मोड वगैरह, ये सभी जो है हमारे मोड अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंटेशन टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे फीचर हैं। अब यूजेज क्या है बिजनेस में हमारे, क्या है मार्केटिंग, पिचेस, रिपोर्ट्स में, ट्रेनिंग मटेरियल्स में। एजुकेशन में जो है लेक्चर में, नोट्स वगैरह में, स्टूडेंट प्रोजेक्ट में और सेमिनार में। पर्सनल में जो है इवेंट प्लानिंग, प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग। तो ये हमने करा इस वीडियो में फ्रेंड्स यूनिट 6 का कंप्लीट रिवीजन। ये सभी टॉपिक्स हमने जाने, स्प्रेडशीट हमने समझा, डेटाबेस पैकेजेस को समझा, यूजेज, कमांड, MS एक्सेल, क्रिएशन ऑफ फाइल इन MS एक्सेस, स्विच बिटवीन एप्लीकेशन और MS पावर पॉइंट के बारे में जाना। ये सभी टॉपिक हमने कवर करे इस वीडियो में। फ्रेंड्स इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।